दूसर अर्थ के प्रकाशी मंगल उपकारी है। तेन को स्वरूप जान रागत बही जो भक्ति काय को न माय ए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तेन हित काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। श्री जिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्म हित करे मंगलाचार। सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाकी दुख हारी सुखकारी साची सासना। जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को बने उपकार नासे मिथ्या भ्रम वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मुंद बुद्धि होके होत अर्थ वासना। जाते मंद बुद्धि होके होत अर्थ वासना। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम। आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूपोन अविनाशी प्रभु को धार। ग्रंथ रचु आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ गुणभद्राचार्य द्वारा जो लिखा गया, इसमें सभी श्लोकों के संबंध में यदि विचार किया जाए तो सभी नीति परक और एकदम ही सार्वभौमिक सार्वकालिक और सभी जगह सभी लोगों को अपनाने के लायक ये सारे श्लोक हैं। जिस प्रकार भर्तृहरि का नीति शतक लिखा गया है, उसी प्रकार ये भी गुणभद्राचार्य द्वारा लिखा गया नीति श्लोक है। तो जैसे अध्यात्म नीति के लिए कुंद कुंद आचार्य का लिखा हुआ समय सार जिस तरह मान्यता प्राप्त है, उसी प्रकार लोक नीति के लिए आत्मानुशासन ग्रंथ भी लोक नीति का समय सार मान के चलना चाहिए। अपनी चर्चा यहाँ पर हुई कि कड़वे उपदेश लगने के बाद भी जो मीठा फल देंगे ऐसे उपदेश को देते हैं। और किन्हें देते हैं? जिन्हें दुख है और सुख की प्राप्ति करनी है। अब धीरे धीरे कर कर कि सुख की प्राप्ति कैसे हो, तो वो सुख की प्राप्ति होगी निर्विकल्प रूपी धर्म से। अब धर्म में जब जहाँ जहाँ बात आती है धर्म की, कि एक बार विपिन जी के प्रवचन हैं रत्नखंड श्रावकाचार पर, तो उसमें उन्होंने एक बार कहा था, मेरे को याद है, कि धर्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसके कारण अनेक हिंसाएं भी हुई हैं और जिसके कारण अनेक कुपत्ते भी खुले हैं। क्या कि भैया लोक में धर्म के नाम पर ही इतना विवाद होता है, धर्म के नाम पर ही अनेक कुरीतियां चलती हैं, परंतु वास्तविक धर्म की कहीं कुछ खबर नहीं है। यदि हिंसा भी होती है, किस लिए?
धर्म को बचाने के लिए यदि आप युद्ध भी कर रहे हैं, हिंसा भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, तो वो भी हिंसा कही जाएगी। वहाँ पर धर्म के नाम के रूप में उसको धर्म नहीं कह दिया जाएगा। तो इसीलिए धर्म का एक सच्चा स्वरूप, वास्तविक स्वरूप ये है कि जहाँ पर निर्विकल्प अनुभूति हो। जैसे गाड़ी चलाते हैं और जिसको गाड़ी चलाना आती है, तो वो गाड़ी चलाते समय विकल्पों से ब्रेक और विकल्पों से मोड़ नहीं लेता कि सामने गाड़ी आ रही है अब मुझे ब्रेक मारना है, ऐसा उसे विकल्प नहीं करना पड़ता, निर्विकल्प रूप से होता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन भी निर्विकल्प रूप से होता है। माँ चिंतई, माँ जंपई, माँ चिट्टई ये कहते हैं, परंतु ये मन में विचार नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि मन में ये भी विचार नहीं करना पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विकल्प हो रहा है। और इसको निर्विकल्प कैसे बनाएं? भैया जब आत्मा पर दृष्टि जाएगी तभी तो सम्यक दर्शन है। हमेशा हर ग्रंथ में ऐसा कहा, और आप कह रहे हो कि विकल्प नहीं करो, ये सोचो भी नहीं, तो हम कैसे कर लें सम्यक दर्शन? अरे भाई जब इसकी अनुभूति हो जाएगी, जब इसका पक्का विश्वास हो जाएगा, सील तप जाएगी, और तब ये मन में आ रहा है कि मैं आत्मा हूँ, तब वो निर्विकल्प है। बाकी शास्त्र पढ़कर या उसके शब्द रटकर और उसमें बार बार चिंतन करना वो विकल्पात्मक है। अरे भाई 11 अंगों और 9 पूर्व का ज्ञान भी सम्यक दर्शन से नहीं करा पाता। ये तो 11 अंग और 9 पूर्व कोई शास्त्री यहाँ पर आए और कर्णानियों का अच्छा बढ़िया बढ़िया ज्ञान दे दे, और वहाँ पर अपन को बहुत अच्छा लगे, वाह कितना अध्ययन किया है, वाह मतलब बहुत ज़्यादा ही आनंद आ गया ये सब सुनकर, परंतु वो शब्दों का ज्ञान है और उनको तो 11 अंग और 9 पूर्व का अनंतवा भाग का भी ज्ञान नहीं है, तो भी अपन को इतनी महिमा आती है। और यहाँ तो कह रहे हैं कि 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान सम्यक दर्शन के लिए कुछ मायने नहीं रखता। जहाँ पर तुष मास विंदम करते हैं, जहाँ पर अपन गेहूँ चावल आदि ना कूटकर उसके कंकड़ों को कूट रहे हैं, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मात्र जिसका क्षयोपशम कम भी है उसे भी सम्यक दर्शन हो सकता है। तो इसीलिए क्षयोपशम से सम्यक दर्शन की उपज, ऐसी मान्यता बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। मात्र कोई बालबोध का पाठी भी होगा और अनुभूति उसको बालबोध से होगी तो वो सम्यक दर्शन का धारी है। और यहाँ पर कोई समय सार का पाठी होगा और तो भी उसको मात्र शब्दों पर ध्यान है, अनुभूति पर विचार नहीं जा रहा, तो भी वो सम्यक दर्शन का धारी नहीं हो सकता। इस प्रकार कहते हैं। अपनी चर्चा यहाँ पर सम्यक दर्शन के ऊपर चल रही है, जिसमें से 10वां श्लोक, पेज नंबर 10 पर 10वां श्लोक अपन ने उस पर चर्चा देखी, जिसमें आचार्य ने सम्यक दर्शन के ही भेद बताए। कैसे भेद बताए? 2 भेद बताए, 3 भेद बताए और 10 भेद बताए। परंतु 2 भेद और 3 भेद के ऊपर तो उन्होंने पूरी चर्चा बता दी कि 2 भेद कैसे, अधिगमज और निसर्गज। 3 भेद कैसे, क्षयोपशम, औपशमिक, क्षयोपशम और क्षाय, इस प्रकार 3 भेद। परंतु वो 10 भेद स्पेशल हैं, उनके बताएंगे, उनके लिए अलग से श्लोक का। क्यों भाई 10 भेद स्पेशल क्यों? क्योंकि ये जो 10 भेद हैं इनका भी बहुत निरूपण देखने में आ रहा है। कैसे कि भाई श्वेतांबरों के शास्त्र ऐसा नहीं है 10 भेद उन्होंने मन से लिख दिए,
कई आगमों का, कई शास्त्रों का पाठ किया, लेकिन कहीं पर भी यह ना मिले। जहाँ पर अपन सोचते हैं कि ऐसे ही लिख दिए हों, विचार करके लिख दिए हों, चिंतनात्मक लिख दिए हों, ये बात नहीं है। इस बात का सबूत कैसे मिलता है कि जो क्या बोलते हैं, एक श्वेतांबरों के दो ग्रंथ हैं, एक तो श्रावक प्रज्ञप्ति और एक प्रज्ञावन सूत्र नाम का ग्रंथ है। दोनों में सम्यक्त के 10 भेद की चर्चा आई है। श्रावक प्रज्ञप्ति और प्रज्ञापन सूत्र। हाँ, तो इन दो ग्रंथों में सम्यक्त के 10 प्रकार की बात आई है। अब यहाँ पर ये भी उठता, अरे यार आप बोल रहे हो कि श्वेतांबर ग्रंथ से मिला, तो ये कोई गलत बात नहीं है कि श्वेतांबर ग्रंथ से अपन यहाँ पे ले रहे हैं। नहीं भाई, श्वेतांबर ग्रंथ में लिखे हैं उनमें अपने 6 ही पाए गए हैं, पूरे 10 नहीं मिले हैं वहाँ पे। मतलब 1 2 3 4 5 ही मिले हैं, बाकी 6 नहीं मिले हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नाम अलग अलग हैं और बाकी जो भी लिया है उन्होंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन करके बाकी के 6 बोलिए हैं। हाँ 5, अरे हाँ 5 लिए हैं तो 5 लिए हैं। तो इस प्रकार अपन को देखने को मिलता है। जो श्रावक प्रज्ञप्ति है उसमें 5 शुरू के आए हैं और 5 बाद के अलग से लिए, लेकिन श्वेतांबर ग्रंथों में से मात्र देखकर नहीं लिए। यदि इनका एक श्लोक है, श्लोक में एक बार आपको पढ़ता हूँ, आपको श्लोक सुनते से ही ये लगेगा कि ये श्लोक हमने कहीं सुना है। एक बार पढ़ता हूँ। भूदत्ते णाभिगदा जीवा जीवं च पुण्य पावं च सासम मोए सब सवम वरो यरो एओण सगो। पहली लाइन में सुनकर लगा कि ये समय सार का श्लोक है, 13वीं गाथा का श्लोक है। भूदत्ते णाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवर निजर बंधो मुको य सम्मतम। तो ये तो लगा कि समय सार का श्लोक है। तो यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते कि भाई आचार्य ने श्वेतांबर ग्रंथ के अध्ययन कर फिर यहाँ पर ये लिखा। यहाँ पर मात्र ये बताया कि ये पाए जाते हैं श्वेतांबर ग्रंथ में भी। और जबकि समय सार तो कब का लिख गया, इसके पहले का समय सार लिखा है। हाँ, पहले श्वेतांबर मत हुआ, फिर समय सार हुआ। तो ये 2 जगह देखने को मिल रहा है ना। तो अपन ये नहीं कह सकते कि मात्र श्वेतांबर ग्रंथ में से ये लिया है, ऐसा विवेचन आया। और पहले तो एक ही था ना, पहले तो एक ही था, तो वो अलग हुए हैं, तो हमसे ही लेके गए ना। ये भी बोल सकते हैं कि पहले एक ही था, बाद में वो मत हुआ। जैसे जो बौद्ध समाज, बौद्धों का जो लिखा गया है, क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया, बौद्धों का ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो बौद्धों की सभा चलती थी। हाँ, त्रिपिटक। तो वो है ना, बौद्धों की सभा चलती थी और उस हिसाब से जो भी सभा में चर्चा आई वो त्रिपिटक लिखा गया। उसी प्रकार श्वेतांबर का जब जो ये बैठा, संघ बैठा, तब वहाँ पर जो चर्चा चली उस हिसाब से इनके ग्रंथ लिखे गए, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए ये इन जगह पाया जाता है। और साथ में ये 10 जो भेद अपन पढ़ेंगे वो 10 भेद और भी जगह पाए गए। जैसे यहाँ पर पाए गए थे कि एक इनके बाद जो हुए 10 सम्यक्त के बाद, इसके बाद जो ग्रंथ रचे गए उसमें भी इनके भेद पाए गए। और साथ में इस ग्रंथ के 10वें श्लोक का, 11वें श्लोक का उद्धरण देकर पाया गया कि यहाँ पर ऐसी चर्चा आई है। तो अपने दिगंबरत्व में मान के चलें तो ये ग्रंथ में आधे से ज़्यादा ग्रंथों पर उदाहरण मिलेंगे। और साथ में गुणभद्राचार्य द्वारा जो लिखा गया है उत्तर पुराण में भी
ज़्यादा पेज ना निकल कर 15वां और 16वां पेज नंबर होगा, उस पर इसकी चर्चा आई है, 10 सम्यक्त के विषय की चर्चा। तो इसीलिए ये 10 सम्यक्त बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये बताने के लिए अनेक अनेक ग्रंथों में इस ग्रंथ का उद्धरण लेते थे। तो इसका श्लोक इसलिए अलग प्रकार से कहा गया। एक बार अपन 10वें श्लोक का पाठ करते हैं, फिर उसके बाद 11वें श्लोक का पाठ करेंगे। श्रद्धानं द्विविधं त्रिधा दशविधं मौढ्याद्यपोढं सदा संवेगादिविवर्धितं भवहरं त्रयज्ञानशोधिप्रदं निश्चिन्वन्नवसप्ततत्त्वमचल प्रासादमारोहताम् सोपानं प्रथमं विनेय विदुषा माध्यमाराधना द्वैविध त्रयविध दशविध है मूलता दोष विरहित श्रद्धान संवेगादि विवर्धित भवहर शुद्ध करे जो तीनों ज्ञान नववा सप्त तत्व एक आशाधर जी द्वारा जो टीका लिखी गई है, कौन सी टीका? यहाँ पर सागर धर्मामृत और अनगार धर्मामृत, उसमें भी इन 10 सम्यक्त के भेद की बात आई है कि, और आई तो आई है, साथ में इस ग्रंथ का भी रेफरेंस लिया कि ये गुणभद्राचार्य द्वारा लिखित आत्मानुशासन नाम ग्रंथ के 11वें श्लोक में इसकी चर्चा देखने को मिलती है। ऐसा उद्धरण उसमें भी आया है। आगे अपन 11वें श्लोक का यहाँ पर आर्या छंद है, इसका पाठ करते हैं कि सम्यक्त के आज्ञा आदि 10 वेद किस प्रकार इनके नाम का मात्र इसमें उद्धरण लिया है कि नाम मात्र का उल्लेख किया है। आज्ञा मार्ग समुद्भव मुपदेशा सूत्र बीज संक्षेपात् विस्तारार्थाभ्याम भव मव परमाव अधिगाढ़ं च। आज्ञा मार्ग सूत्र उपदेश और संक्षेप जीव उत्तम रज अवगाढ़ परम अवगाढ़ का सम्यक। संक्षेप बीज उत्पन्न, क्या कि भाई इन्होंने दो पंक्ति के श्लोक में मात्र 10 नाम जो हैं, सम्यक्त के 10 भेद जो हैं उनका विस्तार कर दिया, उनका मात्र नाम उल्लेख कर दिया कि भाई सबसे पहला भेद है आज्ञा। जो सम्यक्त लास्ट में कहा गया तो हर उसमें सम्यक्त लगाना। जैसे रमोकार मंत्र है, रमोकार मंत्र में गुरुदेव श्री जब मंगलाचरण करते हैं तो वो पूरा बोलते हैं रमो लोए सव्व अरहंताड़म, रमो लोए सव्व सिद्धाड़म। लेकिन यदि देखा जाए तो मात्र रमो अरहंताड़म, रमो सिद्धाड़म, रमो आर्याड़म, रमो अज्जाड़म और रमो लोए सव्व सावड़म है। ऐसा क्यों? लास्ट में लोए सव्व लिखा तो सिर्फ लास्ट में क्यों लिखा? उसका अर्थ हिंदी में करते समय तो अपन यही बोलते हैं लोक में सभी अरहंतों को नमस्कार हो, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लोए सव्य लिखा है वो अंत दीपक है। तो अंत में लिखने का अर्थ कि वो शुरू से लेके अंत तक सब में लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पर लेना कि सम्यक तो लिखा तो लास्ट में है, लेकिन उसको शुरू से लेके अंत तक लगाना। तो इसीलिए सबसे पहला आज्ञा सम्यक्त नाम का अंग लिया। किसका भावार्थ? किसका कल रह गया था क्या? अच्छा नहीं, हाँ भावार्थ रह गया था, भावार्थ। ओके।
एक बार भावार्थ अपन देख लेते हैं। अपन ने अर्थ कर लिया था तो भावार्थ में ज़्यादा वो बातें नहीं हैं, वही बात उसमें थोड़ी सी अलग उसमें फॉर्मेट में है कि उक्त प्रकार से श्रद्धान का स्वरूप और महिमा जानकर उसे अंगीकार करना चाहिए। जिस प्रकार कीचड़ जल के नीचे बैठ जाता है और जल निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार औपशमिक सम्यक्त को निर्मल जानना चाहिए। छायिक सम्यक्त को हरित मणि के समान सर्वथा निर्मल जानना चाहिए तथा छायोपशमिक सम्यक्त को उगते हुए सूर्य के समान दर्शन मोह से संबंधित कुछ राग रूपी मल सहित जानना चाहिए। इस प्रकार अपन ने सम्यक्त के भेद देखे। मात्र 3 सम्यक्त के भेद क्यों बताए? क्योंकि 3 सम्यक्त अपने भावों के अनुसार है, कर्मों के अनुसार है कि अपने भाव किस प्रकार से किस रूप रहते हैं और उन भावों द्वारा अपन को किस प्रकार का सम्यक्त होता है। इसीलिए मात्र भावार्थ में भावों का लिया, बाकी की चर्चा उन्होंने ऊपर ही स्पष्ट कर दी थी। अभी जो सम्यक्त के भेद कहे, 10 भेद कहे, वो अलग से कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखने की बात है कि यदि आप 2 भेद देख रहे हो तो वो अधिगम निसर्गज रूप से देखोगे, 3 भेद देख रहे हो तो छायिक छायोपशमिक औपशमिक की नज़र से देखोगे। लेकिन यहाँ पर 10 भेद हैं तो वो अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखो। क्या कि भाई आज्ञा नाम का भेद का यहाँ पर अपन इसका आज्ञा जो भेद पढ़ रहे हैं ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके भेदों की चर्चा आगे के श्लोक में की है। तो मात्र अपन भेद देखते हुए चलते हैं। आज्ञा सम्यक्त, मार्ग सम्यक्त, सूत्र सम्यक्त, उपदेश सम्यक्त और संक्षेप सम्यक्त, बीज उत्पन्न ये भी लिया है। हाँ, 20 सम्यक्त है, वही इसको मतलब उसमें नहीं लेना कि कुछ अलग कह रहे हैं, इसलिए क्या कि भाई बीज सम्यक्त भी है और संक्षेप सम्यक्त भी है। अर्थज, विस्तारज, अवगाढ़ और परम अवगाढ़, इस नाम से उन्होंने सारे सम्यक्त के मात्र नाम उल्लेख किए हैं। अर्थ देखते हुए चलते हैं। आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार और अर्थ से उत्पन्न होने के कारण 8 भेद होते हैं तथा प्रारंभ में अव और परमाव। प्रारंभ में अव और परमाव कहाँ कह दिया भाई? हाँ, अव और परमाव विशेषण युक्त गाढ़पना होने के कारण होने से अवगाढ़ और परमावगाढ़ ये 2 भेद मिलाकर सम्यक्त के कुल 10 भेद जानना चाहिए। भावार्थ, हे उपादेय तत्वों में विपरीत अभिप्राय रहित अर्थात श्रद्धान रूप सम्यक्त तो एक ही प्रकार का है। आज्ञा आदि 8 कारणों से उत्पन्न होने की अपेक्षा उसे 8 भेद किए, क्या अपेक्षा कहाँ गया? उत्पन्न होने की अपेक्षा उसके 8 भेद किए गए हैं। ज्ञान की प्रकर्षता सहित होने की विशेषता की अपेक्षा अवगाढ़ और परमावगाढ़ ये 2 भेद किए गए हैं। इस प्रकार सम्यक्त के 10 भेद जानना चाहिए कि भाई अवगाढ़ और परमावगाढ़ इस भेद से किए कि 12वें गुणस्थान में इन अवगाढ़ सम्यक्त होता है और 13वें गुणस्थान में परमावगाढ़ सम्यक्त होता है। नाम में इसलिए अंतर है, इसलिए थोड़ा भेद है कि भाई सम्यक्त में सुख में आनंद में भी भेद होता होगा। क्या कि पहले कम आनंद होता होगा, पहले सम्यक्त की कम अनुभूति होती होगी, फिर बाद में और ज़्यादा होती होगी। उस अपेक्षा से अवगाढ़ और परमावगाढ़, जैसे दूध लाते हैं तो उसमें मावा निकालते हैं, तो उसी प्रकार उसका कभी कभी गाढ़पना ज़्यादा रहता है, कभी कम रहता है, किसी का ज़्यादा रहता है, किसी का कम। तो इसलिए यहाँ पर गाढ़पना उसका लेना कि सम्यक्त का गाढ़पना 12वें गुणस्थान में कम है थोड़ा और 13वें गुणस्थान में अधिक है। इसलिए अवगाढ़ और परमावगाढ़ भेद से 2 प्रकार का किया। अब आज्ञा सम्यक्त की चर्चा यहाँ पर करेंगे
कि भाई सम्यक्त में ये सब जो ले रहे हैं, आज्ञा ले ली, वचन ले लिए, तो इसका मतलब तो ये भी ले कोई कि भाई यहाँ पर कोई है, आज्ञा देगा तब जाकर वो सम्यक्त होगा। नए की बात कर रहे हैं अपन, तो जानते क्या कि भाई आज्ञा देगा मतलब इनके होने से कार्य होगा। भाई अगर सम्यक्त पर श्रद्धा है, यदि जिन धर्म पर श्रद्धा है, तो किसी के होने की और उपस्थिति की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण लें तो तीर्थंकर के बिना भी तीर्थ चल रहा है। क्या कि भले वो विद्वानों द्वारा प्राप्त हो रहा है, भले हम शास्त्र पढ़कर समझकर प्राप्त कर रहे हैं, परंतु अभी तीर्थंकरों की साक्षात उपस्थिति नहीं है, तो भी वो तीर्थ प्रवर्त रहा है या नहीं प्रवर्त रहा? क्या उनका शासन काल है, वो बात तो वो अलग में चली गई, हाँ वो है, लेकिन अभी मात्र उपस्थिति के उससे देखें अपन तो तीर्थंकर नहीं है। और अपन यहाँ तक कि तीर्थंकर की जब बात आ गई तो उनके नीचे की फिर और क्या बातें ही करनी। किसी को पता लग जाए, कोई आके बाबा बोल दे कि भाई तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, 2 दिन के समय में उसको दुख इस बात का होता है कि मेरे बिना कार्य चलेगा कैसे। वहाँ पर घड़ी करके फ़ोन कर कर वो बोलेगा कि भाई मैं जाने वाला हूँ, तुम दुकान संभाल लेना, मैं जाने वाला हूँ, तुम माँ को संभाल लेना। वहाँ पर कहेंगे भैया जाओ तो सब संभल जाएगा। क्या कि कोई काम किसी के बिना रुकता नहीं। तो इसीलिए जब सम्यक्त पर श्रद्धा है, जब अपनी आत्मानुभूति है, जब स्वयं में वो सामर्थ्य है कि शास्त्र पढ़कर स्वयं कार्य कर ले, स्वयं उसमें आत्मोन्मुख हो जाए, लीन हो जाए, तब तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं। रुचि अनुयायी वीर्य कहते हैं कि भाई जहाँ पर रुचि है वहाँ पर अपने आप वो सामर्थ्य, अपने आप वो मेहनत, अपने आप वो वीर्य प्रकट होता है। यदि कोई से वो एक तत्वार्थ सूत्र में वो सूत्र आता है, वो लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, क्या कि भाई उपलब्धि में से ऊपर हटा दो तो लब्धि, क्या जहाँ पर सारी चीज़ें हैं, जैन धर्म मिला, भगवान है, भगवान की वेदी है, मंदिर है, ये तो भाई लब्धि है। जिन देशना है, जिनवाणी है, ये तो लब्धि है। और यदि इसे अपनाया तो वो उपयोग है। लब्धि और उपयोग की चर्चा तो व्यापारी से करनी चाहिए। क्या कि भाई इतना सारा सामान लाकर रख लिया, स्टॉक रख लिया पूरी दुकान में, वो तो लब्धि है, बाद में बेचोगे वो उपयोग है। ऐसी ही चर्चा समय सार में आती है कि करता हुआ भी नहीं करता और नहीं करता हुआ भी करता है। कैसे? वो सम्यक दृष्टि है। अरे एक वो आया था प्रकरण और प्राकरणिक, कि भाई राम जी युद्ध कर रहे हैं, अनेक सैनिकों को मार रहे, साथ में ये भी कह रहे कि तुमने युद्ध किया मैं तुम्हारा संहार कर दूंगा, ऐसा भी कह रहे, वचनों से कह रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, घोड़े पे सवार हैं, लेकिन तो भी वो सम्यक दृष्टि है। इतना सब करने के बाद भी उन्हें सम्यक दृष्टि कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो युद्ध का प्रकरण चल रहा है उसमें वो सब कुछ करते हुए भी प्राकरणिक नहीं बन रहे। प्राकरणिक बोले तो उसमें आनंद नहीं ले रहे। हाँ, यहाँ पर यदि कोई कहे कि भाई मैं कुछ कार्य व्यापार हम नहीं करें, इतना पाप लगता है, हाँ मैं दुकान नहीं चलाऊं, मुझे बिस्कुट बेचना पड़ते हैं, आलू के चिप्स बेचने पड़ते हैं। अरे भाई वहाँ पर यदि आप उसमें आनंद मांग रहे हो, तुम्हारा काम तो लेखा जोखे का है, हिसाब का है,
यदि तुम्हें उसमें आनंद आ गया तो मतलब तुम प्राकरणिक हो, प्राकरणिक बन गए। लेकिन उस प्रकरण में मात्र अपना कार्य कर रहे हैं बिना कुछ आनंद के या बिना कुछ उसमें रुचि लगाए, तो तुम प्राकरणिक नहीं हो, तुम सम्यक दृष्टि हो। मतलब करता हुआ भी नहीं कर रहा और नहीं करता हुआ भी कर रहा है। चलो ये बात तो समझ में आई कि करता हुआ नहीं कर रहा, लेकिन ये कैसे हुआ कि नहीं कर रहा, नहीं करता हुआ भी कर रहा है? कोई बच्चा है, बच्चा क्लास में पढ़े और वहाँ पर सोचे कि आज तो मस्त खेल खेलेंगे, आज शाम को जाते से ही कैरम उठाऊंगा, सबसे पहले मैं बैठूंगा। तो वहाँ पर वो बैठा तो क्लास में है, लेकिन कैरम खेलने के बाद उसके वहीं हो गए, ना करता हुआ भी कर रहा है। अभी का ये वैसे ही एग्जाम्पल ले लें अपन कि भाई यहाँ पर बैठे 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 जिसका रिश्ता पक्का हुआ हो, वो वहाँ पर वही सोचे कि भाई मेरी शादी होगी, ऐसे बैंकेट हॉल बुक करेंगे और बढ़िया अपन सब कुछ ताम झाम वगैरह ऐसी ऐसी शादी करेंगे। अरे भाई यहाँ पर ना करते हुए भी वो अनेक कर्मों का करता हो गया, अनेक बारातियों का करता हो गया। सबसे ज़्यादा पाप इसी का है। हाँ, ना करते हुए भी कर रहा है। मन तो ऐसी रेल है कि भाई हाल 1 सेकंड में कहीं और 1 सेकंड में कहीं और। एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें था कि भाई यदि तुम्हें याद करना है कोई भी चीज़ 2 बार में, तो तुम यदि राइट हैंड से लिखते हो तो लेफ्ट हैंड से लिखो। क्यों? क्योंकि जैसे इस राइट साइड के दिमाग को और राइट साइड के हैंड को एकदम वो कमांडिंग हो गए हैं बहुत। मतलब अगर आप कुछ बिना कुछ और भी सोच रहे होगे और आपको लिखना होगा तो आप लिखते जाओगे और सही लिखोगे। लेकिन लेफ्ट ब्रेन और लेफ्ट हैंड को, जो राइट ही है, उसको अभी वो नहीं, उसको कमांड देना पड़ता है कि भाई ये लिखना है, तब जाकर तुम्हें कॉन्सेंट्रेट होगा। उसी प्रकार भाई यहाँ पर आदत सी हो गई है कि सम्यक दर्शन, जीव, अनादि, अनंत और क्या इतने सागर, इतने बंद, इतने गुलिस्तान, इतने मार्गण स्थान, ये तो अब बस ऐसे ही लगने लगे हैं। हाँ, और वो किसी बच्चे को ये सामने सुना दे अपन मार्गण स्थान, गुलिस्तान, वो सोचे कौन सी मिसाइल के नाम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इतने स्वाध्याय करते समय हो गया कि ये शब्द हमें पहले से अनुभूत हैं, पहले से पता है, परंतु उसकी रुचि नहीं। क्यों? क्योंकि अभी कमांड नहीं दी है, इनकी सब आदत हो गई है। तो इसलिए आदत नहीं जरूरी है, कमांड देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? स्वयं को देनी पड़ेगी, और कहीं नहीं जाना। जब कमांड मिलेगी तब ये कार्य करेगा। और यदि इसका उदाहरण लें लब्धि उपयोग और भावेंद्रियम का, तो जैसे गाली खाने वाले को गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, कोई गाली दे दे तो ऐसा लगता है कि भाई गाली क्यों दी, नॉर्मल बात कर ले। और वहाँ पर कोई व्यापारी के यहाँ जाए और वो गाली दे, भर भर के दे, लेकिन पैसे दे, तो वहाँ पर वो गालियाँ क्या करेगा? लब्धि में डालेगा, उसे उपयोग में नहीं लेगा। मात्र उसके उपयोग में वो धन रहेगा, पैसा रहेगा। इसीलिए भाई, और सबसे बड़ा उदाहरण अभी के समाज में ले लें तो सास और बहू का। क्या कि भाई बहू सास की सेवा करते हुए भी सास की सेवा नहीं कर रहे। क्या कि भाई दिख रहा है सामने सेवा कर रही है, लेकिन वो प्राकरणिक नहीं हो रही, यदि खुशी नहीं है तो प्रकरण और प्राकरणिक का अब मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ रहे हैं ये। तो इसीलिए यहाँ पर सम्यक दर्शन थोड़ा प्रकरण और प्राकरणिक समझें, लब्धि और उपयोग समझें, तब जाकर वो सम्यक दर्शन थोड़ा समझ में आए। तो इसीलिए सम्यक्तता की प्राप्ति भरत और बाहुबली को है,
राम और लक्ष्मण को है। अरे राम तो रो रहे थे लक्ष्मण जब मरे थे, 6 महीने लेकर घूमे, लेकिन तो भी उन्हें सम्यक दृष्टि का। बताइए कर्मों की विचित्रता। और यहाँ पर तो टोडरमल जी खुद मोह की महिमा कहते हैं, मोह की बुराई नहीं कर रहे, उन्होंने टॉपिक ही ये लिया है कि मोह की महिमा। कैसी महिमा है कि संसार में घुमा देता है, अनंत संसार कर देता है, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। सबसे पहले दर्शन मोहनीय का अभाव करना चाहिए, तब जाकर चारित्र मोहनीय का अभाव होगा। इस प्रकार से अनेक अनेक तरीके से आचार्य किसी न किसी रूप में तुम धर्म में लगो। भय की बात करते हैं कि भाई भय है, कहाँ पर कषाय है, उस भय को कषाय लिया, और वहीं पर ही बोला कि भय होना चाहिए। यदि भय नहीं होगा तो धर्म में नहीं लगेगा, धर्म में नहीं लगेगा तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए भय का होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर तो कहते हैं निज आयु 6 से मरण हो, यह बात जिनवर न कहे। और यदि कोई मिथ्या दृष्टि इसका अर्थ यही लगा ले कि भाई हम पानी क्यों छाने जब जीव निज आयु 6 से मरण हो, हम आलू खाएं निज आयु 6 से मरण हो, क्यों भाई? हाँ, हमारे वहाँ तो टंकी, आपको पता नहीं पंडित जी, टंकी है ना, टंकी इतनी गर्मी है कि पानी गर्म हो जाता उबलते जैसा, तो जीव तो पहले से ही मर गए, तो हम तो ऐसे ही पानी चला ले बिना छन्ने के। अरे नहीं, वहाँ पर तुम प्राकृणिक हो गए, क्या कि बिना छन्ने के उसमें असावधानी हो गई, प्रमाद हो गया। क्योंकि जैसे मैं नहीं, अहिंसा एक विवेचन निबंध है छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी वारेल का, उसमें वे कहते हैं कि यदि सावधानी से ये जीव चल रहा है तो एक जीव, कदाचित जीव की हिंसा, कदाचित आ गया कोई पैर के नीचे तो उसको पाप नहीं है। लेकिन यदि कोई असावधानी से चल रहा है और एक जीव की भी हिंसा नहीं हुई तो भी उसको अनंत जीवों की हिंसा का पाप लगेगा। आम चूसने, अगर आम को नहीं बनाकर खाया, जनवाड़ी में ऐसा है कि भाई आम को नहीं बनाकर खाया, मात्र ऐसे ही चूस लिया, तो उसका मतलब क्या कि आपने उसे शोधा नहीं, और शोधा नहीं तो इसका मतलब प्रमाद हुआ, प्रमाद हुआ तो उससे हिंसा हुई। तो इसलिए निज आयु 6 से मरण हो, ये तो सम्यक्त के लिए बात कही थी, कहीं और लगा लिया। यहाँ तक कि केवल ज्ञान में जी जो बात आती है कई बार बदलने की कोशिश की है, कई बार, यहाँ तक कि अपन ने नहीं, श्री कृष्ण ने, बलराम ने, क्या अरे द्वारिका नगरी होगी भस्म आग की लपटों में, नेमिनाथ ने बता दिया था 12 वर्षों पहले से, उसको नहीं बचा पाए थे सभी द्वारिका के दिग्गज, अर्ध चक्रवर्ती नारायण श्री कृष्ण से शक्ति पुरुष। क्या जिनमें अर्ध चक्रवर्ती नारायण है, 100 हाथियों का बल जिनमें है, वो 1, 2 घोड़े 4 घोड़े का रथ नहीं खींच पाए। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा पहले से बता दिया था। अरे आपको लगता है चाचा जी, लगता है कि आपने बुलाया है, लेकिन ये पहले से निश्चित था। अपन को लगता है कि अपने अनुसार कार्य हो रहा है, लेकिन ये पहले से निश्चित था। अब यहाँ पर सोचें, ठीक है मैंने नहीं बुलाया, अभी भगा, अब उठ जा, कल से मत आना। अरे भाई ये भी पहले से निश्चित है, इसी का नाम क्रमबद्ध है, क्रम नियमित है, इसी का नाम सम्यक तो है, इसी पे श्रद्धा करना सम्यक तो है। अपनी चर्चा आप्त की उपासना की प्रेरणा पर चलेगी कि भाई कैसे आप्त की उपासना करें, इस पे नहीं, ये तो हो गया ना आप्त की उपासना, आज्ञा पर चलेगी।
कि उसमें जो आज्ञा मार्ग और उपदेश सम्यक, दो प्रकार के सम्यक आज्ञा, तीन प्रकार के आज्ञा मार्ग और उपदेश, इन तीन सम्यक के ऊपर चर्चा चलेगी। अब यहाँ पर इतना लंबा टॉपिक नहीं खींच के एक बार अपन श्लोक का पाठ और इसका सामान्य अर्थ देखते हुए, स्रगधरा अपना ये छंद है, अपन ने उसमें शांति पाठ आपने बड़ा वाला पढ़ा होगा, हाँ शांतिनाथ मुक्त, उसमें आता है ये स्रगधरा छंद। कैसे है? आज्ञा सम्यक्त मुक्तम यदुत विरुचितम वीतराग्यायैव त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम शिवमर्मत तप शिवमृत पथ श्रद्धमो शांते मार्ग श्रद्धान माहु पुरुषवर पुराणोपदेशोपजाता या संज्ञा नागमाब्दे प्रसृति विरूपदेशादिरादेशी दृष्टि वीतराग की आज्ञा से जो रुचि हो वह आज्ञा सम्यक मोह शांति से ग्रंथ प्रपंच बिना जाने हो मार्ग सम्यक बायांतर परिग्रह विहीन शिव पद की श्रद्धा से होता उत्तम पुरुष पुराण श्रवण से समकित है उपदेश का। एक बार मेरे को लग रहा है एक बार श्लोक का पाठ फिर से कर लिया जाए क्योंकि थोड़ी गलती हुई है। हाँ हाँ हाँ। आज्ञा सम्यक त्वमोक्तम यदुत विरुचितम वीतरागाज्ञायैव त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम शिवमृत पथ श्रद्धम मोह शांते मार्ग श्रद्धान माहु पुरुषवर पुराणोपदेशोपजाता या संज्ञा नागमाब्दे प्रसृति विरूपदेशादिरादेशी दृष्टि। क्या कि भाई आज्ञा सम्यक मुक्तम, उक्तम, मुक्तम नहीं उक्तम लिखा संधि करके मुक्तम हुआ। क्या आज्ञा सम्यक्तम उक्तम यद उत विरुचितम विरागाज्ञायैव। क्या कि भाई जो वीतराग प्रभु हैं उनकी वाणी उनका उपदेश ही आज्ञा है। तो उनका उपदेश सर्व अपन तो बच्चों को भी सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, तो ये सब सिखाते हैं। क्या और ज्ञान के संबंध में भी क्या कहते हैं कि भाई ज्ञान है वो सबका अपने में है, सर्वज्ञ के समान है। एक कविता है, वैसे तो कविताएं वो विनीत जी द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन मुझे याद है क्या कि कविता में आता है ज्ञानी तेरे ज्ञान में आनंद ही आनंद है, आनंद 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 है। खर्च करूँ तो बढ़ते रहता ऐसा चमत्कार है, झलकाए तीन लोक को इसकी जय जयकार है। ज्ञान ज्ञान को जान ले तो सम्यक ज्ञान है, पर से ज्ञान होता है तो वही अज्ञान है। क्या कि भाई तीन लोक का वर्णन मात्र ज्ञान की चर्चा हो रही है, वहाँ पर सर्वज्ञ का नाम नहीं लिया, वहाँ पर वीतराग का नाम वीतरागी नहीं कहा, वहाँ पर यहाँ तक कि अरियंत परमेष्टि और किसी तीर्थंकर विशेष का भी नाम नहीं लिया। मात्र ये बोला तीन लोक को जान ले, क्या तीन लोक को झलकाता ऐसा केवल ज्ञान है, ऐसा सम्यक ज्ञान है। उसमें ज्ञान अकेले लिया है, केवल ज्ञान भी नहीं लिया। क्या
कि भाई ज्ञान विशेष की चर्चा हो रही है, तो ज्ञान यदि जो तुम में है वही सर्वज्ञ में है, वही निगोदिया में है, तो एक ज्ञान यदि सब में है तो सबको अलग अलग क्यों होता है भाई? अलग अलग, किसी को कुछ और समझ में आ रहा है, किसी को कुछ और समझ में आ रहा है। तो भाई वो तो अभी बात हुई कि मोह की महिमा है, कर्मों की विचित्रता है, पूर्व में जो कर्म किए। यहाँ तक कि ऐसी भी बात आती है कि 3 भागों में, अपनी आयु के 3 भागों में अपन को गति बंद होता है ना। तो इसी प्रकार यदि पहले भाग में हो गया तो वो फिर हो ही गया, ऐसा होता है। तो भाई उसको कोई नहीं बदल सकता। तो उसी प्रकार यदि आपने अज्ञान किया, अज्ञान के लिए क्या किया? सीधे अज्ञान तो होता नहीं है, अधर्म किया, गलत रास्ते पे गए, गलत पथ पकड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बंद हो गया। जैसे एक आंटी का उदाहरण मैंने लिया था उदयपुर में कि भाई वो आई, इतनी दूर से आती और सो जाती, तो भाई अब वो जगने की कोशिश करे तो उनको त्रिभाग में उस प्रकार का बंध हो चुका है। धर्म में रुचि नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? अरे भैया लगाना चाहते हैं तो भी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो त्रिभाग में बंद हो चुका है। अब जरूर कर्मों में घटना हो सकता है तो इसीलिए धर्म में लगे, कर्मों में संक्रमण हो सकता है इसलिए धर्म में लगे। अगर ये ही मानकर धर्म में ना लगे कि भाई बंद तो हो गया है, अब करो पाप, तो इसका मतलब ये कि भाई आप स्वच्छंद हो गए हैं, स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद हो गए हैं। क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान कराया तो क्रमबद्ध पर्याय को ये कहाँ कहाँ लगाता है, कैसी कैसी खोटी चीज़ों में लगाता है। अरे जैसे बोलते हैं कोरोना काल में पॉजिटिव इतना अच्छा इतना प्यारा शब्द था, लेकिन कोरोना काल में उस पॉजिटिव को कैसा बना दिया। तो उसी प्रकार क्रमबद्ध पर्याय इतना ज्ञानवर्धक शब्द था, इतना तत्व निर्णय वाला शब्द था, लेकिन मिथ्या दृष्टि अज्ञानी इसे कहाँ पर प्रयोग कर रहा है कि भाई आलू खाओ जीव मरे, वो तो क्रमबद्ध पर्याय उसकी आयु है, हम लोग नहीं करेंगे। जब लगना होगा हमें धर्म में तब लगेंगे, हमारी भवितव्यता अनुसार है, अभी हमारी काल लब्धि नहीं पकी, तो वहां पर ये पुरुषार्थ का हीनपना बताता है। अरे भाई इतने सब चीज़ों में पुरुषार्थ, सांस लेने में पुरुषार्थ हो रहा है, पानी पीने में पुरुषार्थ हो रहा है, लेकिन धर्म के नाम पर तुम भवितव्यता का नाम ले लेते हो। क्यों? बाकी 4 तो कुछ है ही नहीं, मात्र पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ में भी यदि हीनपना दिखा दिया, भाई साहब हमें ये बात है कि बहुत काम है इसलिए हम मंदिर नहीं आ पाते। अरे भाई आपका पुरुषार्थ वहाँ काम में लग रहा है तो थोड़ा पुरुषार्थ मंदिर में भी लगना चाहिए ना। गुरुदेव श्री के प्रवचन में जो बात आई तो उसमें उन्होंने एक बार दान का, मेरे समय दान का प्रकरण चल रहा था, तो दान के प्रकरण में भी यही बात आई कि भाई 10वां भाग कमाई का दान में देना चाहिए, और वो मात्र एक दिन का नहीं हर दिन का होना चाहिए। तो इसी प्रकार इसीलिए अपन उसमें भी देखते हैं क्या कार्यक्रम के समय, अरे आपको कदम रखने की चप्पल ढूंढने का वो निकल जाता है कि भाई चप्पल ढूंढनी पड़ती है अपनी, इतनी भीड़ होती है। और यहाँ पर वैसे नॉर्मल डेज में थोड़ा ऑफ सीजन चलता है कि भाई मंदिर से समय नहीं होता या व्यापार में समय ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए ये मंदिर, ये जिनवाड़ी, ये सर्व समर्पण मांगती है। सम्यक तो सर्व समर्पण मांगता है। क्यों? क्योंकि भाई वो हीरे के समान, हीरे तो मैंने बहुत छोटा बोल दिया, क्या चिंतामणि रत्न के समान है, पारस पत्थर के समान है। एक बार संजीव जी गोदा प्रवचन में बोल रहे थे, क्या बता रहे थे कि एक व्यक्ति के नाम तो मेरे को याद नहीं आया शायद, तो वो है ना मंदिर जाते थे अजमेर साइड, तो उनको है ना एक पत्थर मिला चमकता हुआ और उन्होंने जेब में रख लिया।
अब बाद में उन्होंने आधे रास्ते में सोचा कि मैं भी क्या मूर्ख हूँ, पत्थर रखकर घूम रहा हूँ, तो उन्होंने पत्थर फेंक दिया। अब क्या हुआ, वो घर पहुँचे, चाबी देखी, जिस जेब में चाबी थी उसी जेब में पत्थर रखा था। चाबी निकाली, ताला खोलने के लिए सोने की चाबी हो गई। तब पता चला कि भाई प्रवचन में आया था कि पारस पत्थर नाम की कोई चीज़ होती है। तो अब वो क्या करेंगे कि शांति से खोल के अंदर भी नहीं जाएंगे, अरे भाई सीधे उल्टे पैर गए और उन्होंने देखा कि वो पत्थर, कितना देखा, कितने महीनों तक ढूंढा, लेकिन वो पत्थर नहीं मिला। उसी प्रकार ये भी मनुष्य भव ऐसा है कि यदि इसको सार्थक नहीं किया तो भाई बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होगा। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, क्यों पर्याय लही तस्तणी। यदि अपन मनुष्य भव और जैन कुल का अकेले देखें तो रत्नग्रंथ श्रावकाचार में आता है कि इसने असंख्यात बार देवगति में गया, असंख्यात बार, तब जाकर एक बार मनुष्य गति पाई। मतलब देवगति को जो मनुष्य इतना अच्छा मानता है उसमें वो असंख्यात बार चले गया, तब जाकर एक बार पाई। और उसमें भी अनंत बार मनुष्य गति में नीच योनि में गया, तब जाकर एक बार इसने उच्च योनि अर्थात उच्च कुल अर्थात जैन कुल पाया। और यदि वहाँ पर भी श्रवण में, रुचि में, शास्त्र श्रवण में अपना समय ना दे, तब जाकर इसकी इंद्रियां तो व्यर्थ है। अरे अपने तो वो भी जो रविंद्र जी आत्मन श्रृंगार के उसमें लिखते हैं, क्या क्रीम और पाउडर तो ठीक है, साथ में ये भी होठों में मात्र हंसी के उसमें भी कहते हैं कि कैसी बातें होनी चाहिए। होठों पे यह कृत्रिम लाली पापों की लाली लाएगी, जिसमें बंद कर तेरी आत्मा भव भव के दुख उठाएगी। अरे भाई ये तो कहा, साथ में इसका उपाय भी बताया कि होठों पर क्या होना चाहिए, होठों पर हंसी शुभ्र होवे। हैं हास्य तो भैया गलत है, कसाय में आ गया नहीं, आगे सुनो। गुणियों को लखते ही भाई, गुणी जनों को देखकर होठों पर हंसी हो। होठों पर हंसी अर्थात कब होगी, जब वो रुचि का विषय होगा। रुचि को दो अर्थ में लिया, एक तो श्रद्धा में लिया और एक प्रज्ञा में लिया। क्या कि श्रद्धा है तो आपको उस विषय में रुचि होगी। बच्चे को खेल के प्रति श्रद्धा होती है, विश्वास होता है कि भाई मेरे को जीतना है, मैं जीतूंगा, मुझे मजा आएगा। क्यों? क्योंकि उसे आनंद की श्रद्धा है ना, उस गेम में मिलेगी मुझे। तो इसीलिए वो रुचि, जब खेल की बात आती है उसका मन, उसका चेहरा अपने आप खिल जाता है। उसी प्रकार गुणी जनों को देखकर होठों पर हंसी शुभ्र होवे, गुणियों को लगते ही भाई। ये होठ तभी होते शोभित तत्वों की चर्चा मुखाय, और तभी ये शोभिता है कि जब तत्वों की चर्चा होती है। ऐसे तो बहुत सारे देखेंगे जहाँ पर गालियाँ, अरे लोक में भी पहले गालियाँ और बाद में बात होती है। तो यहाँ पर भी क्या है कि भाई शुरू में तो, अब आप बोलोगे यहाँ पर क्या गाली, यहाँ पर भी गाली दे रहे क्या कि मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ है, अज्ञानी है, भाई कुछ तो कर। ये गाली है, माना हाई लेवल नहीं है, इनके हिसाब से हाई लेवल है। मिथ्या दृष्टियों को तो हाई लेवल है, मूढ़ है, अज्ञानी है, यही सबसे बड़ी गाली है। क्या कि भाई यदि तुम्हें दुखी हो, दुखी बोल दिया ना, ये भी अपने लिए, ये भी समझो कि भाई दुखी हो, ये गाली स्वरूप तुम्हें लग रहा है तो सुख में लगो। और सुख में लगने से क्या, सुख में भी तत्व अभ्यास से लगेंगे। तत्व में भी ये कर ले, कोई क्या कह दे कि भाई इसमें विकल्प आते हैं, समझते नहीं आप, न करना विकल्प आते हैं। कभी बोलते हो निर्विकल्प स्वरूप रहो, कभी बोलते हो विकल्पों को पढ़ो। तो नए परम भाव प्रकाशक नए चक्र में कहते हैं कि इन विकल्प, नए रूपी जो विकल्प हैं,
इनका ज्ञान करके निर्विकल्प रूप आत्मा की प्राप्ति होगी, वरना इनका ज्ञान किए बिना धर्म में भी प्रवेश नहीं होगा। प्रवेश की बात कर रहे, अभी आप देखोगे 10 लक्षण में नाटक, उसमें नाटक में जो हो रहा है बच्चे उनमें ये नहीं दिखाएंगे, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं करा है क्या कि भाई ये हमने बताने की कोशिश ही नहीं की है कि धर्म क्या है, ये बिल्कुल कोशिश नहीं की। धर्म का एक श्लोक हमने नहीं डाला। आप तो ये भी सोचो, अरे भाई 10 लक्षण धर्म तुमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया क्यों? क्योंकि भाई जब तक धर्म में प्रवेश नहीं लोगे तब तक धर्म करोगे कैसे? जब तक धर्म में प्रवेश ही नहीं होगा तब तक उस धर्म का वास्तविक स्वरूप समझेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो धर्म में प्रवेश दिलवाते हैं। आज्ञा जो दी है, जिनवर की आज्ञा है उसका पालन करना, वो सबसे पहले धर्म में प्रवेश है। जिनवर देव क्या भगवान खुद ही कह रहे हैं कि भाई तुम भक्त नहीं हो, तुम भगवान हो। लेकिन ये तो हमें पता होना चाहिए, पहले हमें अपने में श्रद्धा करनी है कि मैं भगवान हूँ। वो भी क्या करके? भगवान बन के नहीं, भक्त बन के ही करनी पड़ेगी वो। क्यों? क्योंकि भाई श्रद्धा जब तक नहीं है तब तक तो आप भक्त ही हैं, और जब श्रद्धा हो गई तब सच्चे भक्त हैं। और उस श्रद्धा पर यदि सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हो गई, सोने पे सुहागा है, अर्थात आप भगवान हैं। तो इसीलिए परमात्मा स्वरूप अपने आत्मा की प्राप्ति करने के लिए इस श्रद्धान को, सम्यक दर्शन को, सम्यक को समझना अति आवश्यक है। और इसको समझकर जल्द ही मोक्ष रमणी का हम सभी वर्ण करें, ऐसी भावना से आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं।